आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आज की हमारी जो ख़ुसूसी गुफ्तगू है और ख़ुसूसी गुफ्तगू के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं साबिक़ एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर भी हैं। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसा में जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के बाद इनकी जानिब से जो लगातार हर मकामात पर पहुँच कर आवाम का दिल जीता गया और जिस तरह से आवाम की जानिब से जो इन्हें भरपूर ताउन दिया जा रहा है, उसके मनाज़िर देखने को हमें मिले कुछ दिन पहले। जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यौम तासीस मनाया गया और हज़ारों की तादाद में जो है अवाम जमे गफ़ीर कसीर तादाद में वहाँ हमें नज़र आई और जिस तरह से अवाम ने ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरह से जो है पूरे जम्मू कश्मीर की तरह ज़िला पुंछ में भी जो मजबूती अख्तियार कर रही है। बहरहाल आज हम बात करेंगे जिस तरह से जहाँ इनकी जानिब से लगातार मेहनत और कोशिश करके इस पार्टी को आले सतह तक पहुँचाने के लिए, उस पार्टी को कामयाब करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अवाम की जानिब से भी इन्हें भरपूर ताउन दिया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता है तो काफ़ी उसे कठिनाइयाँ यानी कि परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गर्दिश कर रहा है, जिसमें शाह मोहम्मद तांत्रे साहब पर जो है कुछ तानाकशी भी की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये हिमायत कर रहे हैं। ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक जो है इसको ये सही मानते हैं, और अगर नहीं है तो ऐसी बातें किस तरीके से, उनको किस नज़रिए से ये देखते हैं। इसी ज़िम्मन में आज हम इनसे ख़ुसूसी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस वायरल वीडियो को लेकर इनका क्या कहना है। जी शाह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। शुक्रिया अमीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके माध्यम से, आपकी वजह से मैं यहाँ के पुंछ की जो आवाम है हमारी, उनको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करने का मुझे मौका मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारा भाईचारा मजबूत रखे, अमन रहे, खुशहाल रहे हमारा मुल्क, बेरोज़गारी दूर हो, माफ़तें बढ़े। उसके साथ-साथ आपने अमीन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने कहा कि 8 मार्च को हमारा फाउंडेशन डे मनाया गया परेड ग्राउंड पार्क में। मैं आवाम पुंछ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहब्बतें उन्होंने दी हैं मुझे। अमीन साहब शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर पुंछ ब्लॉक को, साईं बाबा ब्लॉक, नगले साहब साईं बाबा ब्लॉक जो है, यहाँ के लोगों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतों का मुज़ाहरा किया। आपने देखा कि तारीख साज प्रोग्राम बना, उसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और यूँ भी अमीर साहब, मैं आपसे कहूँगा कि हमारा आज 17 साल हो गए हैं, कभी भी हमने चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया, कभी रूलिंग पार्टी में हम नहीं गए हैं, कभी नहीं। उसको जैसे हो रहा है, जैसे कोई रूलिंग पार्टी आती है, हर इंसान चाहता है कि इसमें मैं भी डुबकी लगा लूँ, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारी तारीख है 2008 में हमने जब नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया ये था, तो उस वक्त नेशनल कांग्रेस वाज इन अपोजिशन। 2000 उसके बाद में जब उनसे ज्वाइन हुआ तो उनके जो वादे पूरे वफा ना हुए, तो 2011 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मगफूर ने मुझे दावत दी, तो मैं रूलिंग पार्टी को छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो गया। और उस वक्त मुझे उसका खमियाजा भी बहुत अच्छी तरह से भुगतना। मुझे जो मेरे PSOs वगैरह सब वापस ले दिए। उस वक्त ज़मीनी खुदाओं ने मुझ पे तंग करने की कोशिश की, मुझे कभी परवाह मैंने नहीं की। और आज भी सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की शक्ल में जो एक हीरा मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक मुतबादल मिला है, जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, जो हमारी सियासत रही है, फारूक अब्दुल्ला साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब हों, मैं मुफ्ती साहिबा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, 50 साल जिनके पास सियासत रही, जिन्होंने जो हर महज पे नाकाम रहे, जो दुहाई देते रहे 370 की हिफाजत की, 35 की दो नहीं कर सके, उसके बाद अटानमी का अलग राब्ते रहे, तो आवाम को कुछ नहीं दिया, नाकाम हो चुके। तो उसकी सूरत में, मुतबादल की सूरत में से अल्ताफ़ बुखारी साहब मौजूद हैं। ये आवाम की हमारी सब खुशकिस्मती है, मैं भी उसी जमात का सिपाही हूँ, उसी में जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने ये कहा कि यहाँ पे हमने कभी भी चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया, लेकिन सूरज के मालिक को की आस उम्मीद आरज़ू का महवर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात रही। इसकी कभी फ़िक्र नहीं की कि आगे क्या होने वाला है, चूँकि जिसका हामी खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हमारा गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ चलता है। आपने ये फरमाया कि पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था बीजेपी की ताल्लुक से, मैंने बात की तो उसमें कहीं से कोई उसकी बड़ी तनकीद हुई, एक वीडियो वायरल हुई। तो उसमें मैं अमीन साहब ये कहना चाहूँगा, मैंने ये कहा था, मैंने जो कहा था उसमें उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया आवाम को दिखाने के लिए। तोड़ मोड़ का आमिर साहब को याद होगा कि बचपन में हमें जो सिखाया जाता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फुल स्टॉप कॉमास, तो उसमें हमें सिखाया जाता था उर्दू में कि रोको मत जाने दो। तो उस व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो।
तो व्हेन यू यूज रोको के आगे कामा लगा दो तो फिर उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, रोको मत जाने दो। तो ऐसे ही किया गया। मेरा असल मकसद क्या था, एक दिन एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें मुझसे मीडिया वालों ने, जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसमें मैंने अपना इंदिया जाहिर किया, माई ओपिनियन, मेरा अपना नजरिया। मैंने ये कहा था कि पिछले 40 साल से खिता पीर पंजाल के लोगों के लिए एक अजाब बना हुआ था, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल एक इशू बना हुआ था। ये जो रीजनल पार्टीज ने इसका इस्तेमाल गलत किया, लोग इन दोनों कौमों में फिरकों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की, और फिर कहा गया कि नहीं ये मरकजी सरकार कर रही है ऐसा। तो मैंने ये कहा था कि अब जाकर ये मसला हल हो गया है, दोनों समुदायों को एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, दूसरे को भी रिजर्वेशन मिली है। अब ये दोनों कौमें जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं, नफरतें ख़त्म हो गई हैं, मोहब्बतें का आगाज़ हो गया है और मजबूत हुए हैं। और दूसरी, 77 साल में अमीन साहब यहाँ पे पुंछ में कभी भी कोई ऐसा हमें प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। इन्हीं जो मैंने आपसे कहा जिनके पास हुकूमत रही 70 साल, तो कोई प्रोजेक्ट जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलता, हमारे यहाँ तब्दीली आती है इलाकों में। तो ये मैंने जब एज एमएलए को हाईलाइट किया कुछ इश्यूज को, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स इस साल मरकजी सरकार ने मंजूर किए। एक जो केबल का प्रोजेक्ट है लोन से तोसा मैदान श्रीनगर के साथ हमें आधे घंटे में मिलाएगा, आधे घंटे में हम श्रीनगर की वादियों में पहुँच सकेंगे। और दूसरा जो सोलर प्लांट है 50 मेगावाट का, दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको मैंने उस तनाज़र में एज ए पर्सन कहा, एक मुसलमान की हैसियत से, कि मुसलमान का ये कुरान मुक़द्दस में फरमान आली शान है, उसका मफ़हूम है। अल्लाह की पाकज़ात फरमाती है कि जो किसी इंसान का शुक्र अदा न करे, किसी का एहसान ना चुकाए, तो वो भी मेरा भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता है। उस सूरत में मैंने कहा था कि हम बीजेपी ने चूँकि ये एक बड़ा इशू पीर पंजाब का ख़त्म कर दिया है, सेटल कर दिया है, 2 प्रोजेक्ट्स हमें दिए, तो हम तो 75 साल से वोट देते आ रहे हैं। तो अगर इस बार पार्लियामेंट का वोट उनको दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो जो एहसान में जो था उसका बदला हो जाए। इसका पहले भी कहीं बात चली थी। तो मैंने कहा दिस इज़ एज ए पर्सन आई एम सेइंग। लेकिन मैं चूँकि सिंस आई एम एफिलिएटेड विद समवन विद ए पार्टी विद सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, आई एम द सोल्जर ऑफ सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, ये तो इशू उनने सेटल करना है कि वो क्या करेंगे, वो तो मैं अपना पर्सन। तो उसको एक इशू बना लिया एक लीडर ने। उस लीडर के बारे में मैं सुन रहा था पिछले 2-3 महीने से कि उनकी कोई हालत जो ज़हनी वो ठीक नहीं है। गालियाँ देने पर शुरू हो जाते हैं, किसी को कहते हैं मैं तुझे गायब कर दूंगा, किसी को तो मुझे उड़ा दूंगा, किसी को कहते हैं मैं 3 दिन के बाद एमएलए बनने जा रहा हूँ तो मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। तो मैं सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था एक ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन जब मैंने खुद देखा तो मैं तो एक परेशानी की हालत में आ गया। जो कैफियत है इस वक्त, वो तो मेरा ख्याल बड़ी मैं फ़िक्रमंद हूँ उसके ताल्लुक से। चूँकि जब लोगों ने छोड़ दिया, अवाम ने रद्द कर दिया, अवाम आपको नज़दीक नहीं आने दी है, तो उसमें क्या हुआ कि एक हिज़ानी कैफियत हो जाती है, एक डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। उसके पहले सिम्पटम्स होते हैं, पहले आप गाड़ियों पे उतर आते हैं, थूकना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरा सिम्पटम उसका आ जाता है कि आप पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मुझे जब मैंने देखा तो मैं तो इसमें फ़िक्रमंद हो गया। चलिए सियासत एक तरफ, मैं तो जो करीबी हैं उनसे कहूँगा कि इनको कहीं पे ले जाइए, कहीं सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे रखिए, इनको कहीं अच्छे किसी मालिश से इलाज कराइए। ऐसा ना हो कि दूसरा जो फिर से पत्थर मारने वाला वो भी शुरू हो जाए। सियासत तो आती जाती रहेगी, अल्लाह की सेहत ठीक रहे इंसान की तो बाकी काम होते रहेंगे। अब मसला क्या है, इनको मसला ये है कि ये जो हिज़ानी कैफियत क्यों है, ये अराब शराब पढ़ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है। असल में इनके साथ गरीबों का कारवां था एक वक्त में। तो उस वक्त बड़ी रेल बेल थी, जलसों में बड़ा मेले का सामान होता था, वो चला गया। तो उसके बाद ये बेचारे वही फैमिली प्लानिंग के मिज़दाक, हम 2 हमारे 2, छोटा कुंबा खुशहाल कुंबा, तो अब सिमट गए हैं। तो उस सिमटने में ये ऐसे अनाप शराब पढ़ते हैं जो मुनासिब एक इंसान के लिए नहीं होता है। तो वो चूँकि उनकी ज़हनी हालत ही ठीक नहीं, तो इसलिए उनका इलाज किया जाना चाहिए। और फिर उनकी जो हाईकमान है, उन्होंने यहाँ पे बड़े उनके लीडर्स आए थे, उन्होंने दौरा किया। जो मुझे पता चला तो उनको भी बिलाखिर पता चल गया कि सेल्डम बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जी, शाह साहब, यहाँ पे आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने पहले भी अपने नाज़रीन तक ये बात शेयर की थी कि जब इंसान कामयाबी की राह पर चलता है तो मंज़िल तक पहुँचने में उसे काफ़ी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती हैं। आपको भी लगता है कि जिस तरह से आप गरीबों का कारवां लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से आपके साथ जो है शाना बशाना, जोग जो है आवाम शमूलियत अपनी पार्टी में इख्तियार कर रही है। आपको लगता है कि इस वक्त आपके लिए कुछ इम्तिहानात हैं, यानी कि आप अपनी कामयाबी तक पहुँचने के लिए आपको जो ये दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और खज़ीर से? नहीं, मुझे माहौल तो नहीं, अल्लाह ताला का करम है।
मैं साहब मेरे साथ तो इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है और दिस इज़ माय ओपिनियन कि सब कॉन्टिनेंट में एक मेरा कारवां है जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम का साया है, जिसके लिए दुआएं हो रही हैं रात दिन। तो उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं अवाम में पुन से कहूँगा कि यही हमारा गरीबों का कारवां सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में यही होगा जो असेंबली के इलेक्शन में यहाँ पर जो गलत किस्म की ताकतें हैं उनको आगे नहीं आने देगा इंशाल्लाह। हमने पुरखलूस बेलोस खिदमत का एक अपना एक मंजर पेश किया आपको, हर इंसान जानता है उसी के तनाज़र में तो अमीन साहब आपने देखा कि 8 मार्च को जोग दर जोग लोगों को जब पता चला कि हमारी अपनी पार्टी का या गरीबों के कारवां का जलसा हो रहा है तो किस अंदाज में लोग आए कि वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली। ये तो आप देख रहे हैं और जहाँ कुछ एजेंसियाँ भी कह रही थी पिछले 10 साल में इतना बड़ा हजूम नहीं देखा गया यहाँ पे। तो मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं। अवाम से भी कहूँगा कि पुरखलूस बेलोस खिदमत के लिए, मोहब्बतों के लिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए यहाँ से तअस्सुब ख़त्म हो जाए, यहाँ से तंग नसरी ख़त्म हो जाए, यहाँ मजहबी रवादारी हो, यहाँ मोहब्बतें हों, खिदमत का एक जज्बा हो, तो फिर आप गरीबों के कारवां में शामिल होइए। इंशाअल्लाह ताला आपको मुज़ाहिरा कर चुके हैं हम। कोई भी खिता ऐसा नहीं है जिसमें अपने मोहब्बतों के हमने फूल नहीं बिखरे हैं। आप आएँ उसमें शामिल हो जाएँ और हो रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं जोक दर जोक। अगले दिनों में भी आप देखेंगे कि ये हमारी जो जम्मू कश्मीर पार्टी है पुंछ में एक बड़ी ताकत लेकर उभर रही है, उभर चुकी है और यही इस खिदमत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस इसको बड़े अंदाज से कबूल फरमाएगी। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से जो है एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था, तो इसके लिए जो पूरी तफसीलात जाननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अमूमन आवाम के दिलों में जो है काफ़ी नफ़रतें भी पैदा हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से आपने जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किए, हो सकता है उनको लग रहा था कि सही मायनों में सही है। तो इसकी पूरी तफसील जानकारी उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमीन साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अल्लाह करे कि ये रमज़ान मुबारक हम सब के लिए बरकतें, रहमतें, अज़मतें दोनों जहानों की कामयाबियाँ लेकर आए। अल्लाह हमें भी तौफ़ीक अता फरमाए कि हम रात दिन अपनी आसुमित आरज़ू का महवर अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस को बनाएँ और खूब खूब दुआएँ मांगें। मैं पहले से वैसे ही दे रहा हूँ कि खूब लंबी लंबी दुआएँ मांगिए, छोटी छोटी चीज़ें मांगिए। ये ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये अता हुआ है कि बूट का तस्मा भी टूट जाए वो भी अल्लाह की पाक से मांगो। ये इंसेंटिव्स हैं, रिजर्वेशन हैं जो ताजदार कायनात हुज़ूर पुरनिस्सलाम के वास्ते वसीले से हमें मिली है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जा रही थी, इसकी तशरीह करने के लिए आज हमने पूरी बात आप तक पहुंचाई। उम्मीद रखूंगा कि आप इससे ज़रूर शऊर बेदारी हासिल करेंगे। आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।